साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए ये इतनी बड़ी दुनिया है ना। यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, करेक्ट। अब हम और आप इंसान ही हैं, भगवान तो है नहीं, है ना। हाँ भगवान का अंश हैं लेकिन हम इंसान भी हैं, है ना। और हम इंसान हैं तो हम और लोगों और इंसानों से ज़रूर प्रभावित होते हैं, करेक्ट, है ना। अब एक इंसान के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव हैं, है ना, जिसमें वो दुखी होता है, परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है ना। कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब देखिए एक इंसान के दुखी होने के, परेशान होने के, है ना, चिंताओं में घिर जाने के, समस्याओं में पड़ जाने के, हताश निराश होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, राइट। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रीज़न के बारे में बताऊंगा, एक महत्वपूर्ण कारण के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से अधिक लोग डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, परेशान हैं, दुखी हैं, करेक्ट, निराशा से घिर जाते हैं। अब निराशा जो है ये बहुत ख़राब चीज़ है, राइट। जब इंसान के जीवन में निराशा छा जाती है फिर तो समझ लीजिए सारे रास्ते बंद हो गए है ना, सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। इसीलिए जीवन में आशा का बने रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अधिकतर लोग आपने देखा होगा निराशा से घिरे होते हैं, राइट। उनके जीवन में निराशा ने इतना घर किया होता है कि आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती, राइट। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा है कि भाई यदि आप ऐसा काम करते हैं, है ना, तो आप होपलेस होने से बच सकते हैं, आप निराशा में जाने से बच सकते हैं, राइट। तो आखिर निराशा को कैसे ख़त्म किया जाए, है ना, और आशा को कैसे अपने जीवन में बनाए रखा जाए, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। इसी प्रश्न का जवाब दिया है चाइना के एक महान संत कन्फ्यूशियस ने। जी हाँ दोस्तों, कन्फ्यूशियस जो कि चाइना के एक महान संत आध्यात्मिक गुरु थे। कहा जाता है कि जिस समय भारत में गौतम बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक उसी समय चाइना में भी एक महात्मा का जन्म हुआ जिनका नाम कन्फ्यूशियस था। जी हाँ, कन्फ्यूशियस ने कन्फ्यूसीवाद मत को जन्म दिया, जिसके अनुसार दूसरों की भलाई करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, राइट। ये गुण उसे भगवान द्वारा प्राप्त हुआ है और इस गुण की पालना करना, मतलब इसे फॉलो करना, दूसरों की भलाई करना भगवान की इच्छा का आदर है और ऐसा नहीं करना उसकी इच्छा का अनादर है, राइट। ऐसा कन्फ्यूसीवाद मत का मानना है, उनका कहना है, राइट। तो आज के वीडियो भी कन्फ्यूशियस के कोट पे बेस्ड है, वचन पे आधारित है। आइए हम इस सुंदर से वचन को, कोट को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, है ना, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। अपने से ही ज़्यादा उम्मीदें रखो, दूसरों से नहीं। ऐसा करके तुम निराशा से बच सकते हो। तो दोस्तों सुना आपने, संत कन्फ्यूशियस अपने इस कोट के माध्यम से, वचन के माध्यम से आपको, हमें और इस समाज को क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई। वो कहते हैं कि अपने से ही, मतलब खुद से ही ज़्यादा उम्मीदें रखो, दूसरों से नहीं, है ना। ऐसा करके आप निराशा से बच सकते हैं। और बात बिल्कुल सच है, बात बिल्कुल सही है ना। अब आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा कि वो दूसरों से, है ना, सामने वाले से किसी न किसी प्रकार की कोई उम्मीद रखते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ उनके साथ उनका जुड़ा होता है ना, जिसके पूरा ना होने से बाद में वो दुखी हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना, निराश हताश हो जाते हैं, राइट। अब देखिए मैं थोड़ा डीप में आपको समझाता हूँ। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, राइट। पहला बंदा कैसा है भाई, वो सभी से मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है ना, एकदम फ्रैंक टाइप का बंदा है, बिल्कुल बिल्कुल खुले विचार का, मस्त मिजाज का आदमी है ना, करेक्ट। एक्चुअली वो उसका नेचुरल बिहेवियर है, उसको लोगों से मिलने जुलने में, बातचीत करने में, है ना, लोगों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, करेक्ट। अब ये जो दूसरा बंदा है ये भी बहुत सारे लोगों से मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है ना, उनकी मदद करता है। बट इसके इन सभी कर्मों के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है ना। आपने बहुत लोग देखे होंगे, वो कुछ देर के लिए आपसे मिलेंगे और एकदम से, है ना, नंबर शेयर कर लेंगे, है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में ही रहता है कि भाई इस बंदे से ना जुड़ना ठीक है, कल को ये काम आएगा, है ना कोई उसको आपके अंदर कोई ना कोई उम्मीद, कोई आशा की किरण दिखाई देने लगती है ना, या उसे स्वार्थ कह लीजिए, है ना। वो अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ रहा है, आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, आपके आगे पीछे घूम रहा है ना, या आपकी आवभगत कर रहा है, तेल पानी कर रहा है ना।
क्यों? क्योंकि उस दूसरे आदमी का कोई ना कोई स्वार्थ या कोई उम्मीद या कोई आशा या कोई काम आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे कनेक्ट है, और वो सभी लोगों से बस अपने काम की पूर्ति के लिए ही जुड़ता है और उससे मिलता है। जबकि जो पहला बंदा है वो सिर्फ मिलता है, जुलता है, सब कुछ करता है, बट वो किसी से बदले में कुछ नहीं चाहता, राइट। जो ये पहला बंदा है ये मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और खुश रहता है। बट ये जो दूसरा बंदा है, अगर इसका काम कहीं नहीं हो पाया, किसी ने इसके काम के लिए मना कर दिया, तो इसका मुंह लटक जाता है ना। ये दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। अब ये स्वार्थ जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है ना। आशा की किरण एक पॉजिटिव वर्ड है, करेक्ट। बट ये दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है कि गलत हैं। कब? जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, है ना, जब हम किसी के भरोसे बैठते हैं। अरे भाई हम इंसान हैं, है ना, ठीक है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, करना तो नहीं चाहिए, बट समाज है, कभी ना कभी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। बट कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों की आप मदद कीजिए, है ना, बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। अच्छा ठीक है, कभी ज़रूरत पड़े तो आप पूछ लो, भैया मुझे आपकी ज़रूरत है ना। आ गए भैया तो ठीक है, नहीं आए भैया तो भी ठीक है ना। अब ये थोड़ी है कि अब भैया के भरोसे ही बैठे रहेंगे और रोते रहेंगे, गाते रहेंगे, है ना, और अपना टाइम ख़राब करते रहेंगे। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है ना, एकदम गलत बात है। इसीलिए हमेशा खुद से उम्मीदें रखें, खुद पे भरोसा रखें, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, है ना। जो अपनी मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करते हैं, राइट। और जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उनकी भी मदद करते हैं, राइट। लेकिन जो दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं वो अपना समय ख़राब करते हैं, करेक्ट, और अपने जीवन को भी ख़राब करते हैं। इसीलिए 100 बात की एक बात है, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, या कभी भी आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो एक्सपेक्ट बिल्कुल मत कीजिए, तो आप निराशा से बचे रहेंगे। आपके जीवन में आशा की किरण हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद पर निर्भर हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, है ना, आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं, करेक्ट, और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हमेशा खुद पे यकीन करें और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया, समझाया होगा, आपकी लाइफ में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई वैल्यू को ऐड ऑन किया होगा, आपके जीवन के किसी न किसी हिस्से को टच किया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे, राइट। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।